अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स के लिए तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप पेटीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पैसे पेटीएम के अकाउंट में हैं तो आप उसको भी अब जल्द से जल्द बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि 24 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये फैसला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 22(4) के तहत लिया गया और उसी दिन कारोबार बंद होने के साथ प्रभावी हो गया। आरबीआई ने साफ शब्दों में कहा कि अब यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। साथ ही बैंक को पूरी तरह बंद यानी वाइंड अप करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। और यह सिर्फ एक नियामकीय कार्रवाई नहीं बल्कि भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल वित्तीय ढांचे के लिए एक मजबूत संदेश भी है। नियमों का पालन सर्वोपरि है। इससे पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यही है कि आरबीआई ने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि उनके पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं। बैंक के पास अपनी सभी जमा देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त तरलता मौजूद है, यानी बैंक के पास पैसे हैं। यानी जिन लोगों के पैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जमा हैं उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आप वो पैसे निकाल लीजिए। ये फैसला पेटीएम समूह के लिए एक बहुत बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि इससे जो फिनटेक इंडस्ट्री है उसमें व्यापक चर्चा शुरू हो गई है कि अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सफ़र को समझे तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जब आरबीआई ने इसे पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस दिया था। यह भारत सरकार के वित्तीय समावेशन का लक्ष्य का हिस्सा था, जिसके तहत छोटे खाता धारकों, ग्रामीण क्षेत्रों और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना था। पेमेंट्स बैंक का मॉडल पारंपरिक बैंकों से अलग होता है। ये बैंक जमा स्वीकार कर सकते हैं लेकिन लोन नहीं दे सकते। इनका फोकस डिजिटल ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांसफ़र, वॉलेट और छोटे वित्तीय सेवाओं पर होता है। 197 कम्युनिकेशंस के तहत संचालित इस बैंक ने 2017 में पूर्ण रूप से काम शुरू किया था। शुरुआती दौर में इसमें चीन की एंट ग्रुप और जापान की सॉफ्ट बैंक जैसी बड़ी कंपनियों का निवेश था। पेटीएम ऐप के जरिए इस बैंक ने करोड़ों भारतीयों को डिजिटल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, बिल भुगतान, फास्टैग और वॉलेट जैसी सेवाएं दी। एक ऐसा समय था जब यह भारत के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया था, लेकिन जितनी तेजी से इसका विस्तार हुआ उतनी ही तेजी से इसमें नियामकीय खामियां भी सामने आने लगीं। आरबीआई की नज़र इस बैंक पर 2022 से ही सख्त हो गई थी। मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया। इसके पीछे कुछ मुख्य केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया में खामियां, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के उपायों में कमी और तकनीकी सिस्टम की कमजोरियां थी। कुछ वजह थे जिसकी वजह से इनको रोका गया। इसके बाद 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने और कड़े कदम उठाए। बैंक को 15 मार्च 2024 में नई जमा राशि लेने, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने और वॉलेट टॉपअप की अनुमति नहीं दी गई। केवल सीमित लेन देन जैसे ब्याज, कैशबैक और रिफंड की इजाज़त दी गई। फरवरी 2024 में अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए गए। इन सब का मकसद बैंक को सुधार का मौका देना था, लेकिन आरबीआई के मुताबिक बैंक लगातार नियमों का उल्लंघन करता रहा और अपनी कमियों को दूर करने में विफल रहा। आखिरकार 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने अंतिम निर्णय लिया। अपने आदेश में आरबीआई ने कहा कि बैंक की गतिविधियां जमाकर्ताओं के हित के खिलाफ थी, प्रबंधन जनहित के अनुरूप नहीं था और लाइसेंस की शर्तों का बार बार उल्लंघन हुआ। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक को जारी रखने से कोई सार्वजनिक हित पूरा नहीं हो रहा था। यही कारण है कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका असर ग्राहकों पर कितना पड़ेगा। आरबीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के पैसे सुरक्षित हैं और वे अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं। वॉलेट, फास्टैग और अन्य प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में मौजूद बैलेंस भी ग्राहकों को वापस मिल जाएगा। हालांकि बैंक अब नए डिपॉजिट या नई बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा। वाइंडिंग अप प्रक्रिया के दौरान आरबीआई निगरानी करेगा ताकि सभी भुगतान पारदर्शी तरीके से पूरे हों। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पेटीएम ऐप की अन्य सेवाएं जैसे यूपीआई पेमेंट्स, मर्चेंट ट्रांजैक्शन और टिकट बुकिंग इस फैसले से सीधे प्रभावित नहीं होंगी। इसका कारण यह है कि ये सेवाएं पेमेंट्स बैंक के तहत नहीं बल्कि अलग पेमेंट एग्रीगेटर मॉडल के तहत संचालित होती हैं। इसलिए आम यूजर्स के लिए पेटीएम ऐप का इस्तेमाल जारी रहेगा, लेकिन बैंकिंग सेवाएं खत्म हो जाएंगी। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर इस फैसले का असर सीमित माना जा रहा है। बाजार पहले से ही इस स्थिति की आशंका लगा चुका था, इसलिए शेयरों में गिरावट भी सीमित ही देखने को मिली है। यानी लोगों को पहले से अनुमान था। कंपनी पहले ही बैंकिंग बिजनेस से अलग होकर यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स, क्रेडिट और अन्य सेवाओं पर
फोकस कर रही थी। दिसंबर 2025 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को ऑफलाइन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी दे दिया था, जिसमें कंपनी के लिए आगे का रास्ता खुला हुआ है। अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह घटना भारत के पेमेंट बैंक मॉडल की चुनौतियों को भी सामने लाती है। 2015 में आरबीआई ने 11 पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिए थे, लेकिन समय के साथ कई बैंक टिक नहीं पाए। पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस मॉडल का सबसे बड़ा और चर्चित उदाहरण था। इसका बंद होना यह दिखाता है कि सिर्फ तेजी से विस्तार ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मजबूत नियामकीय अनुपालन भी उतना ही जरूरी है जितना आप शुरुआत करते हैं। यह फैसला पूरे फिनटेक सेक्टर के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज के दौर में केवाईसी और एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। डेटा सुरक्षा, ग्राहक हित और पारदर्शिता को नज़रअंदाज करना किसी भी कंपनी के लिए घातक साबित हो सकता है। आरबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया कि टू बिग टू फेल जैसी कोई अवधारणा अब लागू नहीं होती। चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई जरूर होगी। आगे की राह की बात करें तो हाई कोर्ट में वाइंडिंग अप प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें कुछ महीने लग सकते हैं। इस दौरान ग्राहकों को अपना पैसा निकालने का मौका मिल जाएगा। पेटीएम अपने ग्राहकों को अन्य बैंकों के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा ताकि उनकी सेवाएं बाधित ना हो। साथ ही कंपनी अपने कोर बिजनेस, डिजिटल पेमेंट्स और मर्चेंट सर्विसेज पर और ज़्यादा ध्यान देगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है कि भारत का डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम अब परिपक्व हो रहा है। जहां एक और तेजी से इनोवेशन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी मजबूत किया जा रहा है। आरबीआई का यह कदम इसी संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अंत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सफर एक सीख के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में एक ऐसी संस्था जिसने डिजिटल क्रांति में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अनुपालन की कमी के कारण अपना अस्तित्व भी धीरे धीरे खो बैठी। ग्राहकों के लिए राहत की बात यही है कि उनका पैसा सुरक्षित है, लेकिन फिनटेक कंपनियों के लिए यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि विकास के साथ साथ नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। यही संतुलन भविष्य के भारत के वित्तीय ढांचे को मजबूत और सुरक्षित बनाएगा। हालांकि आप पेटीएम के इन तमाम सुविधाओं के निरस्त किए जाने को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। पेटीएम के साथ आपका कैसा लगाव रहा, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद।